हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गुडविल का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अब आप ये समझें कि लगभग हमारा जो गुडविल पार्ट है वो आज यहाँ पे समाप्त भी हो जाएगा। टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 5 जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए और 3 आपको असाइनमेंट दे दिए गए हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन में लगभग वैरायटी ऑफ सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो मेरा ये है कि हम इसके बाद में अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले आपको इस पर दिया हुआ है, आज जो हमारा वीडियो है ये 8th वीडियो है, यानी आप ऐसा समझे हमारे इस टॉपिक में गुडविल के लिए हमारा ये 8वां टॉपिक हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, यानी आज हम 5th क्वेश्चन ले रहे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, ताकि हम उसमें और बेहतर सीख पाएँ। और उसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। आप मेरे साथ क्वेश्चन देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो आपको सुविधा रहेगी क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड एडजॉइनिंग इंफॉर्मेशन गिवन आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट वहीं हर बार जो क्वेश्चन में होता है सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, और जो है सिंपल एवरेज के बेस पर लेना है, ये भी इसमें इंडिकेट कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें वेटेड एवरेज लिया जाता है। वेटेड एवरेज तब लिया जाता है जब आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में हो तो वेटेड एवरेज होता है, लेकिन इसमें इसने कहा है कि नहीं, आपको सुपर अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो ही लेना है, सुपर आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है। अब अपने क्वेश्चन की एक एक चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं ताकि अपने को याद रहे सवाल करते समय। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपके रिजर्व, फिर उसके बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट दे रखा है, 5% डिबेंचर, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो ये 3 चीज़ें हैं। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो इनको क्या करना है, लेस करना है, इतना सा याद रखना है। डिबेंचर, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए ये तीनों की संख्याएं जो हैं वो आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, तो अगर प्रश्न में गुडविल दे रखा हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, हमें दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, 3 चीज़ें दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका वैल्यू सीधा सीधा बुक में ही दे रखा है और अन्य कोई वैल्यू दे नहीं रखा है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फेस वैल्यू 60,000 और वैसे उसको 45,000 कहेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब हो गया नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होने पे 2 बातें आपके आएंगी, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको लिखा नहीं जाएगा, और दूसरा इसकी जो इनकम है 5% उसे FMP कैलकुलेट करते समय घटा दिया जाएगा। याद रहेगा 2 बातें। फिर स्टॉक है, डेटर है, कैश है और प्रीपेड है, ये आपके करंट हो गए। एक और नई चीज़ इसमें आती है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक खर्चे जो होते हैं उनको भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय नहीं लेते हैं। तो आप लोग इसमें स्टार मैंने लगा दिया है, इसको प्रश्न में कहीं पे भी लेना नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की टोटल दे रखी है और कुछ नहीं है। अब आपके दे रखा है पर्टिकुलर अबाउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में आपको अन्य सूचनाएं दे रखी हैं। प्रॉफिट में आपको 2013, 14, 15 और 16 यानी 4 सालों के लिए दे रखे हैं आपको। इसमें लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एंड मैनेजरल रेमुनरेशन, यानी आफ्टर का मतलब हो गया घटाने के बाद दिए हुए हैं। मैनेजरल रेमुनरेशन यानी ये घटाया हुआ है, और इनकम टैक्स यानी ये घटाया हुआ है। ओके, अब आगे सेकंड पॉइंट देता है द लो प्रॉफिट ऑफ 2015-16। तो आप देखिए 15-16 में 70,000 का प्रॉफिट है, एकदम कम हो रहा है। आप यहाँ पे देखें वो लिखता है ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीज़न, ये एबनॉर्मल रीज़न के कारण से आपके ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों, ऐसा अगर सिर्फ ये इतना सा लिख दे कि भी एबनॉर्मल रीज़न है और आपको एक्सप्लेन ना करे, तो आप लोगों को करना क्या होता है कि वो ईयर जो एबनॉर्मल है उसको एवरेज कैलकुलेशन में से हटा दिया जाता है। यानी हम ये जो 15-16 का ईयर है ये हम पूरी कैलकुलेशन में क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल ईयर है और कारण बताया नहीं कि कितना है, इसलिए हम कोई कैलकुलेशन इसमें कर नहीं सकते, तो हम इस ईयर को हटा देंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। अब उसके बाद में लिखता है
रेट ऑफ इनकम टैक्स इन फ्यूचर 50%, यानी जो घटाया था वो अलग था और हमें नया कौन सा लेना है 50%। तो हम क्या करेंगे, जो टैक्स है ना वो ऊपर घटाया हुआ था उसको वापस जोड़ना है। कुल मिला के बात यह है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज्ड बाय 20,000, तो 20,000 अपने को FMP में क्या करना है, घटाना है, माइनस किया जाएगा ये 20,000 रुपये। बिकॉज ऑफ कंपटीशन वो कहता है एक्स्ट्रा आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देना होगा। उसके बाद में आप लोगों के इसमें आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है NRR। इन फ्यूचर मैनेजरल रेम्युनरेशन विल बी 25,000। आप देखें यहाँ पे 15,000 दे रखा था और बाद में 25,000 दे रखा है। तो आप लोग इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम ये दोनों ही वापस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी ये आफ्टर है ना, हम इसको बिफोर बनाएंगे। बिफोर बनाने के बाद में जो नया है वो दोनों ही घटाएंगे। यानी जो रेम्युनरेशन है वो 25,000 घटा देंगे और जो टैक्स है वो 50% घटा देंगे। ओके। उसके बाद में आपके दिया हुआ है डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज येट इन एरियर फॉर दिस ईयर। वो कहता है कि अभी भी बकाया है। तो देखो बच्चों, इसका कोई उपयोग अपने इस प्रश्न में कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और ये जो डिविडेंड आप देते हो प्रेफरेंस शेयर पे, ये आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है, ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। तो इसका अपने को कोई भी काम नहीं करना है, नो यूज़। ये था आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करें। एक बार आप क्वेश्चन देख लें पूरा, वापस बैक जाके पूरा वीडियो यहाँ तक का देख लें तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। साथ में संख्याएं मैंने बोली नहीं थी, आप उसको साथ में स्क्रीन पे देखते हुए चलें पॉज करके कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, क्योंकि अब हम जब सवाल करेंगे तो उन संख्याओं को लेते हुए चलेंगे। और मैंने बताया आप लोग घर पर जब इसे करें तो स्क्रीनशॉट लेके आप अलग से रख लें, तो उससे नोट हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आप उसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें मेथड सारी एक जैसी चल रही हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होगी, यहाँ से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहली कैलकुलेशन है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम बोलते हैं FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो FMP की गणना अपने को यहाँ पे करनी है। देखो बच्चों, FMP की गणना करते समय सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, ईयर दे रखा है। ईयर हम 3 सालों को ही ले रहे हैं, 13-14, 14-15 और 16-17। 15-16 को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो एबनॉर्मल था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार करके डाल दिया है, हमें एबनॉर्मल ईयर को छोड़ देना है। उसके बाद में आपके देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट, हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन एंड टैक्स लेना है। तो बिफोर लेने के लिए जो आफ्टर होता था ना, यानी जो घटे हुए थे उनको वापस क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस का निशान लगा दिया। इन 3 सालों में जो आपके सबसे पहले आप देखो दिया हुआ है मैनेजरल रेम्युनरेशन। तो मैनेजरल रेम्युनरेशन को मैं यहाँ पे MR लिख देता हूँ। तो MR हमें वापस जोड़ देना है और वो आपके दिया हुआ है 15,000, 15,000 और 25,000 इन 3 सालों के लिए। तो 15,000, 15,000 और 25,000। साथ में टैक्स भी जोड़ना है इसमें, यानी हम इसको क्या करें, बिफोर बना रहे हैं तो जो घटाया था वो वापस लेस कर देंगे और वो आपके है 1,20,000, 1,75,000 और 2 लाख। 1,20,000, 1,75,000 और 2 लाख। तो ये हमने वापस इसमें क्या कर देने हैं, जोड़ देने हैं और इसकी टोटल हमें दोबारा से लगा लेनी है। तो इसकी जो टोटल है वो मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ ताकि हम वापस इसको ले सकेंगे। तो टोटल में आप देखें यहाँ पे हमारे हो जाएगी, पहली टोटल आती है 2,85,000, 2,85,000। उसके बाद में आती है 3,80,000, 3,80,000 और उसके बाद में आपकी टोटल आती है 4,60,000, 4,60,000। समझ में आता है बच्चों? यानी हमने सारी जो चीज़ें पहले घटी हुई थी उनको वापस जोड़ दिया है और अब हमारा टोटल जो प्रॉफिट इनकी जोड़ आएगी वो आती है 11,25,000। ये हो गया आपके आफ्टर था उसे बिफोर बनाना। ऐसा हमें क्यों किया ये भी आपको पता है, क्योंकि हमें ये वापस नए सिरे से दोनों घटाने हैं। अब अपना जो टोटल प्रॉफिट आया उसमें से हमें अपने को लेना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट करने के लिए बहुत आसान है, 11,25,000 यहाँ पे लिखेंगे और इस 11,25,000 में भाग दे देंगे। 3 साल हमने लिए तो 3 सालों का भाग दे देंगे। तो ऐसा करने से आपके एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर? तो देखें इसमें डिवाइड करने से कितना आता है। तो ये आपके डिवाइड करने से आता है 3,75,000।
आप कैलकुलेटर लेके पास में बैठें और एक एक चीज़ आराम से चेक करते हुए चल सकते हैं, कैलकुलेटर पे आप भी करते रहें। उसके बाद में आपके जो इसमें नेक्स्ट काम दिया हुआ है बहुत सिंपल है। अपने को इसमें क्या करना है, जो जो चीज़ें हमारे जो एडजस्टमेंट थे वो पूरे करना है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखो, उसने लिखा था इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्या कहा था उसने कि 20,000 रुपये जो है वो एडवर्टाइजमेंट का आगे भविष्य में बढ़ जाएगा ड्यू टू द कंपटीशन। तो कंपटीशन के कारण से बढ़ जाएगा, तो अपने को यहाँ पे 20,000 रुपये और घटाने पड़ेंगे, खर्चा है ना, इसलिए। उसके बाद में उसने कहा था मैनेजरल रेम्यूनरेशन जो है वो अब आगे से 25,000 रुपये होगा, तो हमने लिख दिया मैनेजरल रेम्यूनरेशन फ्यूचर में हमारा होगा 25,000। उसके बाद में इंटरेस्ट, मैंने ये आप लोगों को बताया इंटरेस्ट क्या है। जब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम को लेस किया जाता है। ये हमने रूल में पहले और दूसरे जो वीडियोस थे उसमें ये बात सीखी थी, यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगी। तो अब अपने वो 60,000 का 5% नॉमिनल वैल्यू का लेंगे तो ये आपका आता है 3,000 रुपीज़, 3,000। आप देखिए ये तीनों ही अपने को लेस करने हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट का निशान और लगा देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। तो टोटल 3,75,000 में से हम 48,000 घटा देंगे, तो आप लोगों की इसकी जो टोटल आएगी वो आ जाएगी 3,27,000 रुपये, 3,27,000 रुपये। अब ये जो 3,27,000 जो आया, इसमें से अपने को उसने कहा फ्यूचर में आपका जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो 50% यानी 3,27,000 का 50% हो गया 1,63,500, 1,63,500। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने जो गणित निकाल के रखी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अपने इसको लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा वापस 1,63,500, क्योंकि 50% है ना, तो 50% होने के कारण से क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसे आपके आ जाएंगे। ये हमारी सबसे पहली कैलकुलेशन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गई है। बहुत आसान है, 2-3 बातें जो आई वो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली बात उसने कहा एक साल एबनॉर्मल था, उस एबनॉर्मल ईयर को अपने को हटाना है। दूसरा जो प्रॉफिट दे रखा था वो आफ्टर दे रखा था मैनेजरल रेम्यूनरेशन, और दूसरा आपके था ये इनकम टैक्स। तो चूँकि वो दोनों ही नए दे दिए तो पुराने वाले वापस जोड़ दिए, घटे हुए थे इसलिए, और अब हम नए भी इसमें तो घटा दिए हैं। तो ये आपका FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी पहली इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आ गई है। आगे देखते हैं। अब हमें लेना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड कैलकुलेशन यही होती है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने देखो बच्चों जितनी भी एसेट्स थी उनकी वैल्यू लिख के रखी है। ये बस लिख के इसलिए रख देता हूँ ताकि अपना जो समय लिखने का है वो कम लगे, और चूँकि वीडियो का भी एक लिमिट होता है, उस बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाए जा सकते, मुश्किल होते हैं अपलोड में, पर ये अपना इस तरीके से जल्दी से हो जाता है। ये संख्याएँ आप भले बैलेंस शीट से चेक करके इसको मैच कर लेना, जब आप क्वेश्चन कॉपी में लिखें तो आप इसको ज़रूर करना। तो ये हमने सारी जितनी भी एसेट्स ले सकते थे वो आ गई, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश और प्रीपेड। इसमें हमने कौन सी नहीं ली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने नहीं लिया इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग था, और एक हमने नहीं लिया था फिक्टिशियस एसेट्स। ये दो चीज़ें अपने को नहीं लेनी होती हैं, वो दो को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमने ले ली, और उसकी टोटल एसेट्स हो गई आपके 7,50,000। अब इस 7,50,000 में से अपने को आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ घटानी होती है। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ में हमारे पास देखो 5% डिबेंचर दे रखा है, तो डिबेंचर आप लोगों के इसमें दिया हुआ है 50,000। उसके बाद में आपके दे रखा है क्रेडिटर 70,000, और उसके बाद में आपके दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ये तीनों आप इसमें से घटाएंगे, इन तीनों की टोटल 1,30,000 होगी, और 1,30,000 इसमें से घटा देंगे तो आपके आएगा टोटल एसेट्स। इसको घटाने के बाद जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपके आ जाएगी 6,20,000। ये आपके 6,20,000 आएगा। इसमें से अपने को करंट ईयर प्रॉफिट जो होता है उसका 1/2 घटाना होता है। तो देखो प्रश्न में ऊपर जो स्टार्ट में जो प्रॉफिट दे रखा है
है ना, लास्ट ईयर जो दे रखा है उसका प्रॉफिट अपने को 2,35,000 दे रखा है, आप एक बार क्वेश्चन में देख लेना। तो उस 2,35,000 का अपने को 1/2 यानी करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 लेना होता है, तो वो आपके इसमें हो जाएगा 1,17,500। तो यहाँ पे 1,17,500 ये इसमें से अपने क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अपना आ जाएगा 5,02,500। 5,02,500। ये प्यारे बच्चों सेकंड इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन आ गई। हमने बहुत जल्दी कर ली, ज़्यादा समय नहीं लगाया, ज़्यादा समय लगता भी नहीं है इस कैलकुलेशन में क्योंकि ये बैलेंस शीट से होती है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने अच्छे से कैलकुलेट कर ली है। अब अपने 2 काम हो गए, तो अगला काम हो गया सुपर प्रॉफिट। ये आ जाओ सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट के लिए अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, वो था 1,63,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,63,500। तो ये 1,63,500 हो गया। अब इसमें से अपने को क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट घटाना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आप देखो फॉर्मूला लिख दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट अभी ऊपर की है, ये देखो यहाँ पे 5,02,500। तो ये 5,02,500 है, इंटू NRR कितना परसेंट है इसमें, 12%। तो 12% से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये अपना जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन आपके आता है 60,300। तो यहाँ पे 60,300 ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इसमें आपकी कैलकुलेशन आती है 1,03,200, 1,03,200। ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैलकुलेट करना होता है। तो गुडविल आपके कैसे आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स। तो अपने को इसके मल्टीप्लाई लेनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,03,200 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 ईयर्स, 3 साल दे रखे हैं तो 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपके 3,09,600। ये प्यारे बच्चों अपना जो आंसर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हो गया। बस इतना ही है प्यारे बच्चों। कैसे, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टेप बहुत सिंपल है, 3 स्टेप ने हमने कंप्लीट किया। और नोट याद रखना है, ईयर 2015-16 विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट वॉज एबनॉर्मली लेस, यानी एक एबनॉर्मल कारण से बहुत कम था, तो इस कारण से इसको हमने अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन में नहीं लेना है। ये हुआ बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन, कंपनी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें शेयर कैपिटल भी दे रखी थी, तो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बन रहा था। तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। अब अपने आते हैं असाइनमेंट पे। मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट 3 एक रखा है। आपको ये क्वेश्चन असाइनमेंट 3 में आपको करना है। मैंने एक बार स्क्रीन यहाँ पे रोक दी है, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें। उसके बाद में अगला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें। और उसके बाद में अगला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। हो गया प्यारे बच्चों, इस स्क्रीनशॉट से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा 3 हिस्सों में। और ये कंप्लीट एक बार बैलेंस शीट और देख लें। क्लियर, सारी संख्याएं इसमें हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप देखिए बीकानेर यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा गया है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उस समय मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा, ताकि आप मैच करें कि आप कितना सही कर पाए, कितना गलत हुआ, कहाँ दिक्कत आई, ज़रूर पूछें। और अगर कहीं दिक्कत आएगी तो उसको भी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, अच्छा, इससे पहले जो असाइनमेंट 2 दिया था उसके आंसर अब आप देख लें।
असाइनमेंट 2 में आपको जो पिछला असाइनमेंट दिया था उसके आंसर में गुडविल आपके आएगी 6,64,500 और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन आएगी 32,85,000 रुपये। तो ये दो कैलकुलेशन मैच हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। अगर कहीं गलती आई है तो आप ज़रूर पूछना, मैं उसको क्लियर करूँगा। और जिनका सही हो जाए वो मेरे को व्हाट्सएप करें आंसर कि देखो सर हमने कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास और मैंने आपसे कहा कि गुडविल के लिए हमने अब टोटल 8 वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें हमने पहले जो 3 वीडियोस थे उसमें कंसेप्ट को क्लियर किया था, कौन कौन से उसके रूल्स थे वो थे, और उसके बाद में लगातार हमने 5 वीडियो में 5 अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप इतना जब आप सीख जाएंगे तो इसके बाद में अब आप अपनी बुक जब पढ़ें तो उसमें सारे एग्जाम्पल को लाइन टू लाइन करें और सारे एग्जाम्पल जब हो जाएं तब आप सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दें। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर पूछें। मेरे अनुमान में आपका कंसेप्ट अब इतना क्लियर हो जाएगा इतना करने के बाद में कि जैसे जैसे आप एग्जाम्पल में बढ़ते जाओगे अपने आप नई नई चीज़ें जो जो रही हुई हैं वो भी सारी अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि अब आपको बेस कंसेप्ट जो गुडविल का है वो समझ में आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास। बाय।